आज की क्लास में हम पॉलिनॉमियल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि इसमें हमने पहले डिवाइड को देखेंगे, फिर डिग्री एंड ये आपका सिलेबस है, ये आपका कंटेंट है रिलेटेड टू पॉलिनॉमियल्स। अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पॉलिनॉमियल्स? व्हाट डज इट मीन? वो तो आप मुझे ये बता रही हो कि वो लॉन्ग डिवीजन किस तरह होती है, बट पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? चलें थोड़ा सिंपल करते हैं क्वेश्चन को। मुझे आप ये बताएं, मुझे ये बताएं बायनॉमियल का क्या मतलब होता है? बायनॉमियल विच मीन्स कि आपके पास टू टर्म्स हो, ठीक है। इसी तरह पॉलिनॉमियल का मतलब ये है जिसमें आपके पास मेनी टर्म्स हो, ठीक है। पॉली का मतलब मेनी, नॉमियल्स मीन टर्म्स। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। अब पॉलिनॉमियल की अगर मैं डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट का कहूं तो इसकी आपने डेफिनेशन ये समझनी है कि ये के जिसमें वेरिएबल की पावर मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि हम हमेशा हर एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x, इज इट अ पॉलिनॉमियल? यस, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास है 2x² प्लस 3x प्लस 5/x, तो इज इट अ पॉलिनॉमियल? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो तो 2x² प्लस 3x माइनस 5 x पावर -1 है। तो इसकी जो यहां पे जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव है, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन हो 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज के इसमें x की पावर क्या है 1/2, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। सो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ये समझ आ गया ना कि इसका ये पता चल गया कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन हम करते क्यों है, और समटाइम हमें पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमें पहले लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है। ये तो खैर हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन करते किस तरह है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का मतलब ये हुआ व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² प्लस x प्लस 3 और 2x⁴ -27। तो इसका एक इजीएस्ट वे ये होता है कि आप जैसे अगर आप देखो x⁴ के बाद x³ मिसिंग है, x² मिसिंग है और x मिसिंग है, तो हम लिख सकते हैं 0x³, ठीक है, प्लस 0x² प्लस 0x-27। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑल दो कि आप नहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1/1 आ रहे होते हैं। मतलब पहले आपके पास x² आ रहा होगा, फिर x³ आएगा, फिर तो उसके नीचे हमारे पास स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जो जो आपके पास टर्म्स मिसिंग हो उनको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा,
उसके बाद फर्दर देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 2x⁴ आए। 2x² से, ठीक है। अच्छा, इसका इजी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना, इसका एक और इजी वे ये होता है कि आपने ये करना है, 2x⁴ लाना है ना, इसको आप डिवाइड कर दें x² से, तो देखो आंसर क्या होगा। टू, हाँ ये कैंसिल आउट होके 2x², तो हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 2x⁴, ठीक है ये। देन जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट पे हम देख के डिसाइड करते हैं, अब सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप x को अगर मल्टीप्लाई करो, तो x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, हाँ दिस विल बी 2x³ देन लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6x², बिकॉज जब आप 3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो जो आपने फर्स्ट टर्म डिसाइड की थी, ये वाली जो आपने ये डिसाइड की है, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो अब आप हम साइन इसकी चेंज करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे क्या होगा, 0 - 2 क्या होगा, -2x³, ठीक है, -6x² प्लस 0x - 27, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड में करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब अगेन हम क्या करते हैं, x² को हमने किस, अब देखो क्या है आपके पास, -2x³ है डिवाइडेड बाय x², तो क्या हो जाएगा, -2x। तो हम नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, -2x। तो अब हम इसको x² को जब इससे मल्टीप्लाई करो, x², और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप रफ वर्क में भी यूं मल्टीप्लाई करके देख सकती हो, x² मल्टीप्लाई बाय -2x, तो क्या आंसर होगा, -2x³। देन सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो प्लस x, ये देखो यहां पे मैं रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब देखो x मल्टीप्लाई बाय -2x, क्या आंसर होगा, -2x²। देन लास्ट, देखो हम, यस -2x² है ना, ये देखो x को जब आप -2x से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रही हो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -2x², ये रहा। अच्छा, इसी तरह थर्ड टर्म को भी हम देखेंगे, 3 को भी अगर आप -2x से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आंसर होगा, -6x। क्लियर है ये। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस एंड प्लस साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे ये क्या होगा, -4x² प्लस 6x -27। -4 इस तरह है कि देखो -6 + 2, -6 + 2, तो -4। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -4x² है, तो इसके लिए अगेन आप यूं डिवाइड कर सकती हो, -4x² डिवाइडेड बाय x², तो क्या आंसर आ रहा है, -4। तो अब -4 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -4x², ठीक है, -4x -12। नहीं, x² के साथ मैंने कहा डिवाइड किया है, मैंने देखो, हमने क्या करना होता है, हमने फर्स्ट टर्म के साथ करना होता है, हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकती हो फर्स्ट टर्म के साथ, यहां कुछ और होता तो हम उससे डिवाइड करते। अभी हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे, यहां तक समझ आइए आपको, ताकि हम फर्स्ट जो डिसाइड करते हैं, ऊपर ये टर्म जो आपके पास क्वेश्चन है, ये जो हम डिसाइड करते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म डिसाइड करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो अब देखो, अब यहां पे भी अगेन साइन चेंज होगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या होगा, 10x -15, ठीक हो गया।
ये क्लियर है? अच्छा, अब अगेन हम देखेंगे कि 10x को हमने डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो क्या आंसर आ रहा है? 10/x। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 10/x। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? 10/x इज अ पॉलिनोमियल, इसलिए हम, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसलिए हम यहां पे रुक जाएंगे, हम आगे नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब आपके पास यहां पे जो फर्स्ट टर्म है, इसकी पावर अगर इसकी फर्स्ट टर्म की पावर से लेस हो जाए तो हम रुक जाएंगे। अच्छा, इस, हाँ, आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट हमारे पास क्या होगा? 2x स्क्वायर। इस केस में हम लिख सकते हैं कि क्वोशिएंट हमारे पास क्या है? क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x-4। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है? रिमाइंडर क्या है? 10x-15। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर व्हेन 6x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस। अब इसमें लॉन्ग डिवीजन हम किस तरह कर सकते हैं कि वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड 6x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। ठीक है ये। अब हमने क्या करना है? हम अपनी फर्स्ट टर्म को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं? 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6x स्क्वायर, 6x पावर 4 है? तो इसका इजीएस्ट वे ये होता है कि आप सिंपली ये करते हो, 6x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। इनको अगर हम नॉर्मल रफ वर्क में डिवाइड करें तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ जाती है 3x स्क्वायर। या आप विदाउट डिवीजन भी बता सकते हो 3x स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म आपने डिसाइड कर ली, तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? दिस विल बी 6x पावर 4। दूसरा, महानूर, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अब जब आपने ये जो फर्स्ट टर्म आपने डिसाइड किए, इसी तरह हम क्या करेंगे? इस माइनस एक्स को भी 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? दिस विल बी -3x³ सिमिलरली प्लस 1 को भी आप 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी +3x²। बेटा जहां पे डाउट हो प्लीज आपने पूछना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिवीजन में हम क्या करते हैं? माइनस प्लस माइनस, साइंस को चेंज करते हैं, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पे क्या होगा? दिस विल बी 4x³ -4x² प्लस 5x-6। कोई डाउट है? तो अब क्या लिखेंगे? 4x³ अब मैं रफ वर्क में दोबारा देख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। दूसरा आप पूछ रही थी ना कि हमेशा x स्क्वायर से करेंगे, हमेशा हम फर्स्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं। समझ आ गई ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 2x। हम ऊपर लिखेंगे प्लस 2x, तो जब प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 4x³ माइनस, अब देखो माइनस एक्स को भी हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी -2x² देन प्लस 1 को भी हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमने 1/1 सबको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। इज इट क्लियर? तो दिस विल बी +2x होल डिवाइडेड बाय, अब अगेन हम साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे दिस विल बी -2x² प्लस 3x
-6। कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। अच्छा, अब अगेन हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट इट एज -2x² को हम 2x² से अगर डिवाइड करें तो -1 आंसर है, तो हम ऊपर लिखेंगे -1। तो दिस विल बी -2x² माइनस एक्स सॉरी +x-1। ठीक है, बिकॉज जब -x को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी +x, और +1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी -1। अगेन साइंस चेंज होंगे एंड वी कैन कैंसल आउट दिस वन। सो 2x -5। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि आपने किस स्टेप पे जाके रुक जाना है। तो वो ये है कि जब आपके पास ये लास्ट में देखें, जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, इसकी पावर ये ऊपर वाले उससे कम हो। यहां पे देखें तो x² है, यहां पे x⁻1 है। कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। तो अब आप देखें तो आप क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना था आपने। तो क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, दिस विल बी 3x² + 2x, 3x² + 2x -1। और रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर क्या है, 2x -5। कोई डाउट है तो बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी कि हमने लॉन्ग डिवीजन करनी कैसे। इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, x+2 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब मैं अगर 0x ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट लिख लो फिर भी ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 0x + 0, लेट सपोज। तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं, अगेन x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x से, तो दिस विल बी 2x²। ठीक है, देन 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 4x। देन साइंस चेंज्ड, so you can cancel out this will be -4x + 0। अब अगेन आप देखें तो -4x को अगर आप x से डिवाइड करें, योर आंसर इज -4, तो आप यहां लिखें -4। सो -4x -8। ठीक है, तो हम इसको अगेन कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस विल बी 8। तो अब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट द क्वोशिएंट विल बी, यही आंसर आया आपका। और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, रिमाइंडर इज 8। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे।